वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई लियो मूवी को लेकर आया हूँ। अब मूवी के बारे में बात करें तो लोकेश कनगराज की मेकिंग ऑसम लगी। मूवी में कुछ सीन्स तो गूज़बम्प्स। स्टोरी के बारे में तो ऑलमोस्ट काफी सारे लोग जानते ही होंगे। इट्स बेस्ड अपॉन ओल्ड हॉलीवुड मूवी, लेकिन इसमें थोड़ा साउथ का तड़का लगाया गया है, तो ओवरऑल से मूवी देखने के लायक है। अगर ये मूवी आपके शहर में लगी हो तो जरूर देखिए। हमारे शहर में तो एक दिन पहले ही रिलीज हो गई थी ये मूवी। तो खैर चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से टाउन से, जहाँ पर साउथ से कुछ गुंडे एक कलेक्टर के घर में घुसकर उस कलेक्टर को और उसकी सारी फैमिली को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। इन्हीं गैंग में से नीली पीली आंखों वाला एक बंदा होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। उस कलेक्टर की गन चुरा लेता है और इसी तरह इस घर में एक छोटी बच्ची बची होती है, तो ये नीली आंखों वाला इस छोटी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करके वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरे सीन में हिमाचल प्रदेश के किसी एरिया में जंगल से एक खतरनाक हैना टाउन में घुस आता है। काफी सारे लोग इस हैना को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये हैना किसी को भी नहीं बख्शता। जो भी इसके रास्ते में आता है इसको जख्मी करते रहता है। इसी दरमियान में यहाँ पर जोशी नाम का एक बंदा आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला या तो फिर एनिमल रेस्क्यूअर। यहाँ की हालत को देखकर जोशी पार्थिबन नाम के एक बंदे को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताने लगता है। फटाफट से यहाँ पर आने के लिए कहता है। पार्थिबन वही हमारे विजय भाई साहब। तो यहाँ से तकरीबन 12 से 15 मिनट तक बहुत ही गजब की सीन चलती है। मतलब पार्थिबन उस हैना को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, उससे झगड़ने लगता है। फाइनली बहुत कोशिशों के बाद इस हैना को बेहोश कर ही देता है, मारता नहीं। उसके बाद किसी बोल में बांध कर रखता है। सो यह हादसा होने के बाद पुलिस वाले अपने आप की बड़ाई करने लगते हैं कि हम लोग जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, उस हैना को काबू किया, ये तो हमारा रोज का काम है। लेकिन जिसने लोगों की असली जान बचाई पार्थिबन, वो मीडिया से बहुत ही दूर जाने लगता है। और यहाँ पर भाई साहब एक इंट्रो प्ले होता है जो लोकेश भाई साहब ने मार्वल की कॉपी की है। जो भी हो, इंट्रो इज ऑल्सो ऑसम। खैर अब उसी एरिया में पार्थिबन की एक छोटी सी कॉफी शॉप होती है। फटाफट से यहाँ पर आकर अपने कपड़े शपड़े चेंज करने लगता है। दूसरे सीन में दोबारा उसी गैंग को दिखाया जाता है जिन्होंने कल कलेक्टर को मारा था। बात यह है कि इन सारे लोगों की फोटोज पुलिस वालों के पास पहुंच गई और पुलिस वाले इन सारे लोगों की तलाश कर रही है। एक बंदा कॉल करके इन लोगों को बताने लगता है कि आप लोग जितना अंडरग्राउंड में रहो आपके लिए उतना ही अच्छा है, अभी यहाँ पर मत आइए आप लोग, इस तरह से वार्न करने लगता है। अब पार्थिबन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसकी वाइफ का नाम होता है सत्या, इसके 2 बच्चे होते हैं, टीनेज लड़का सिद्धू, छोटी बच्ची मधी। हैप्पीली एवर आफ्टर की फैमिली होती है। इसी दरमियान में जब जब पार्थिबन अपने फैमिली को लेकर उस हैना के पास जाते रहता है जो कुछ दिनों पहले पकड़ा था ना, देखते ही देखते ये हैना पार्थिबन की फैमिली से दोस्ती भी करने लगता है। दूसरी तरफ ये गैंग वाले जहाँ पर भी इनको मौका मिलता दुकान में जाकर सारे पैसे लूटते रहते हैं, क्योंकि खाने पीने के सामान तो चाहिए। पता नहीं कितने दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा इन लोगों को। इसी दरमियान में एक रात एक गैंग बाइक पर जाने वाले 2 बंदों को जख्मी कर देते हैं, लेकिन उनके पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो ये लोग दोबारा बड़ा हाथ मारने के लिए इस बार कार को टारगेट करके उस कार का एक्शन कर देते हैं। वो नीली आंखों वाला बंदा गाड़ी वाले के पास आकर इसका फोन का पिन पूछने लगता है। बेचारा वो बंदा तो रिक्वेस्ट करते रहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये नीली आंखों वाला बंदा अपनी गन लेकर इस बंदे को मार देता है। एक्चुअली ये बंदा थोड़ा साइको किस्म का बंदा होता है। खैर अब इस चीज को एक्शन की तरह दिखाने के लिए ये सारे लोग इस गाड़ी को खाई से नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरने के बाद ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। खैर सुबह होने के बाद कुछ गाँव वालों को एक रेयर किस्म का उल्लू मिलता है। पार्थिबन और जोशी इन लोगों को पकड़ लेते हैं और दिखने में ऐसा लगता है कि ये उल्लू थोड़ा जख्मी है। जोशी से कहने लगता है कि सर आप फटाफट से हमारे वेटरनरी डॉक्टर को बुलाइए। तभी जोशी पार्थिबन से कहने लगता है कि वो डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात जब वो वापस अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने उनको गोली मार दी। और हाँ, पार्थिबन कुछ दिनों पहले हमारे ही टाउन में कलेक्टर और उनकी फैमिली की हत्या हो गई थी ना, शायद ये हत्या भी इससे रिलेट करता होगा। खैर उसी रात पार्थिबन अपने बेटी के साथ अपने कैफे में होता है। मतलब दुकान क्लोज हो चुकी होती है, बस ये दोनों थोड़ा चिल वगैरह करते रहते हैं। तभी इसकी कॉफी शॉप को वो नीली आंखों वाला बंदा आता है। पार्थिबन इस बंदे के पास आकर ही कहने लगता है कि भाई दुकान बंद हो चुकी है। नीली आंखों वाला बंदा कहने लगता है कि चॉकलेट कॉफी चाहिए। जितना भी मना करो ये बंदा एक ही बात रटते रहता है, चॉकलेट कॉफी चाहिए, चॉकलेट कॉफी चाहिए। इसी दरमियान में उसी कॉफी शॉप में काम करने वाली एक औरत अपने घर जाने लगती है। मतलब इस लड़की को थोड़ा लेट हो चुका होता है, तो वो नीली आंखों वाला बंदा अपने गन निकालकर इस लड़की के ऊपर गन पॉइंट आउट करता है। दोबारा इससे यही कहने लगता है
कि मुझे चॉकलेट कॉफी चाहिए। पार्थिबन फटाफट से कैश काउंटर पर जाकर सारे पैसे इसके सामने लाकर रखता है, लेकिन फिर भी ये बंदा यही कहने लगता है कि मुझे चॉकलेट कॉफी चाहिए। तो पार्थिबन कॉफी बनाने के लिए जाता है। इसी दरमियान में यहाँ पर इस गैंग का लीडर आता है। नीली आंखों वाले बंदे को डांटने लगता है कि मैंने तुमको क्या करने के लिए कहा और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। वो बंदा कहने लगता है, देखो इस कमरे में सीसीटीवी कैमरास है, यहाँ पर 3 लोग हैं, सारे लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया, अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो यह सुनने के बाद उस गैंग का लीडर सीसीटीवी कमरे में जाकर कैमरास का कनेक्शन कट करने लगता है। एट द सेम टाइम ये नीली आंखों वाला बंदा उस लड़की के साथ सेक्सुअली अब्यूज करते रहता है। तभी पार्थिबन इसके लिए कॉफी ले आता है और मौका देखकर उसी जार से इसका सर फोड़ देता है। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। फाइनली इस गैंग का लीडर उस लड़की को दोबारा अपने कब्जे में लेता है, कहने लगता है कि मेरे आदमियों को छोड़ दो वरना इस लड़की की जान जाएगी। तो पार्थिबन उस बंदे को छोड़ने के बाद वो नीली आंखों वाला बंदा पार्थिबन को मारने के बजाय इसकी बेटी के पास जाने लगता है। यहाँ पर यह सीन भी बहुत ही मस्त लगा। उसी वक्त पार्थिबन उस बंदे की गन लेकर इन सारे लोगों की खोपड़ियां उड़ा देता है विद इन सेकेंड में। खैर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। अब पार्थिबन ने किसी को मारा तो रूल के हिसाब से पार्थिबन को 15 दिन के लिए रिमांड पर भेजा जाता है। उसके बाद पार्थिबन का केस कोर्ट में आता है। तो सारे दलीलें वगैरह सुनने के बाद कोर्ट को ये बात पता चलती है कि पार्थिबन ने सेल्फ डिफेंस में ही उन लोगों को मारा। 2 मासूमों की जान को बचाने के लिए ही पार्थिबन ने अपने हाथ में गन लिया। इस तरह से कोर्ट पार्थिबन को बाइज्जत बरी कर देती है। कोर्ट से बाहर आने के बाद वहाँ पर काफी सारे मीडिया वाले होते हैं। पार्थिबन की फोटो क्लिक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पार्थिबन अपना चेहरा छुपाते रहता है। घर वापस आने के बाद ये काफी दिनों तक अपने घर में ही बैठा रहता है, अपने बच्चों को स्कूल जाने देता, न ये दुकान खोलता। दूसरी तरफ अलग अलग शहरों में पार्थिबन का चेहरा अलग अलग लोग देखने लगते हैं और इसी तरह एक दूसरे को कांटेक्ट भी करने लगते हैं। इस तरफ पार्थिबन की एक फ्रेंड पार्थिबन के घर आकर इसको समझाने लगती है कि और कितने दिनों तक आप अपने आप को बंद रखोगे, जो हो गया सो हो गया, अब यह बात पुरानी हो चुकी है, कम ऑन मूव ऑन। तो इस बंदे की बात को मानकर पार्थिबन अपने फैमिली के साथ थोड़ा बाजार जाने लगता है। उसी वक्त जोशी को ये बात पता चलती है कि पार्थिबन को मारने के लिए कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं। जोशी फटाफट से पार्थिबन को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि पार्थी तुम थोड़ा सावधान रहो। उसी वक्त कुछ गुंडे पार्थिबन पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर भी एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। पार्थिबन बिना सोचे समझे सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन इन सारे लोगों में से सिर्फ एक बंदा बचकर भाग जाता है। उसके बाद पार्थिबन पुलिस स्टेशन के पास आकर पुलिस वाले से यही कहने लगता है कि मेरी फैमिली को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अब वहाँ के पुलिस वाले पार्थिबन को उतना लाइक नहीं करते। वो पुलिस वाला पार्थिबन के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है। पार्थिबन को गुस्सा आकर उस पुलिस वाले को ही मारने पीटने लगता है। आइन टाइम पर जोशी आकर पार्थिबन को कूल करने लगता है। बाद में ये दोनों एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। जोशी एक हथौड़ी लेकर पार्थिबन के पीछे वार करता है और पार्थिबन यही जख्म जज को आकर दिखाता है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे एक पुलिस वाला चाहिए मेरे घर के पास। तो पार्थिबन की हालत को देखकर जज इसके लिए राजी हो जाता है और इसी तरह पार्थिबन जज साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी मानने लगता है कि इसको एक तमिलियन पुलिस वाला चाहिए। सो दूसरे सीन में नेपोलियन पार्थिबन के घर आता है। वही नेपोलियन जो कैदी में था, दिल्ली को मिशन गन चलाने में मदद की थी। सो वो बंदा यहाँ पर आता है, लेकिन नेपोलियन ढंग से अपनी ड्यूटी ही नहीं करता, हमेशा सोता रहता है। खैर दूसरे दिन से पार्थिबन अपने कॉफी शॉप को दोबारा रीओपन करने लगता है। तभी पार्थिबन के पास एक बंदा आकर इसकी फोटो क्लिक करने लगता है। जब पार्थिबन इस बंदे को रोकने लगता है, वो बंदा रुकता ही नहीं, वहाँ से भाग निकलता है इसकी फोटो क्लिक करके। वो बंदा किसी और बंदे को इसकी फोटो सेंड करता है। ये फोटो देखने के बाद ये दूसरा बंदा दास एंड को नाम की एक फैक्ट्री में आकर हेराल्ड दास नाम के एक बंदे को दिखाने लगता है कि देखो दास, मुझे किसकी फोटो मिली। ये देखने के बाद हेराल्ड अपने बड़े भाई एंटोनी दास को ये फोटो दिखाने लगता है। एंटोनी भी बहुत शौक में रह जाता है। उसके बाद क्या था, एंटोनी काफी सारे लोगों को जमा करके हिमाचल प्रदेश जाने लगता है। दूसरे दिन ही एंटोनी पार्थिबन के कैफे आकर पार्थिबन को लियो कहकर बुलाने लगता है। पार्थिबन यही कहने लगता है कि सर आप गलत समझ रहे हो, मेरा नाम पार्थिबन है। एंटोनी यही कहने लगता है मेरी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती, तुम ही लिए हो, मैं तुमको कुछ ही दिनों का टाइम देता हूँ, तुम खुद मेरे पास आकर कबूल कर लो कि तुम ही लिए हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह से हल्की सी वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात जोशी पार्थिबन के पास आकर एंटोनी दास के बारे में कुछ बातें बताने लगता है कि आंध्रा में दास एंड को नाम की एक बहुत बड़ी टोबैको फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन उस फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा हादसा होने की वजह से वो फैक्ट्री जलकर राख हो गई। इस कंपनी को रन करने वाले 3 लोग थे,
एंटोनी दास, उसका भाई हैरोल्ड दास, एंटोनी का बेटा लियो दास। लियो के बारे में कुछ भी पता ही नहीं चला। सुनने में आया कि उसने बहुत बड़ा कांड किया था। और एक्चुअली यहाँ पर दो ग्रुप्स है। एक ग्रुप ये मानती है कि लियो अभी भी जिंदा है, दूसरा ग्रुप ये है कि लियो मर चुका है। पार्थिबन कहने लगता है, आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? मेरी तो सीधी सादी सिंपल लाइफ है। 20-21 साल तक मैंने अपनी जिंदगी ऑर्फनेज में गुजारी। एक दिन मेरी मुलाकात सत्या से हुई, उसको प्रपोज किया, हम लोग हिमाचल प्रदेश आ गए, अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इस तरह से इन बातों को लाइटली लेने लगता है। खैर दूसरे दिन जब कुछ लोग सत्या उसकी बेटी पर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर एंथोनी और उसके आदमी आकर इन सारे लोगों को मारने लगते हैं। एंथोनी सत्या से कहने लगता है, डरो मत बेटा, हम सब फैमिली है। तुम 20 साल से जिसके साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हो वो मेरा बेटा है, मेरा खून। 20 साल पहले उसने ना जाने कितने लोगों को मारा हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जब तुमको असलियत के बारे में पता चलेगी तुम खुद मेरे पास आओगी। यह सुनने के बाद सत्या को भी थोड़ा शक होने लगता है। फटाफट से पार्थिबन के बारे में इंक्वायरी करने लगती है, मतलब इसके सर्टिफिकेट्स गैदर करके यही पता करने के लिए कहती है कि ये सर्टिफिकेट असली है या नकली है। और उसी तरह रातों रात ये तमिलनाडु जाती है, मतलब उस ऑर्फनेज पर, यही पता करने के लिए कि पार्थिबन ने इस ऑर्फनेज में था या नहीं। तो इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि सारे सबूत अच्छे ही है, मतलब पार्थिबन ही पार्थिबन है, न कि लियो। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जोशी भी इसी बात की इंक्वायरी करने लगता है। जोशी हृदयराज नाम के एक बंदे से मिलने के लिए जेल आता है और कुछ दिनों बाद हृदयराज को फांसी होने वाली होती है। पार्थिबन की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या इसी का नाम लियो है? क्या लियो भी ऐसे ही दिखता है? लियो के बारे में तुम क्या जानते हो? उस फैक्ट्री में ऐसी क्या घटना पेश आई थी कि वो फैक्ट्री जल के राख हो गई? तो हृदयराज जोशी को जो हुआ वो बताने लगता है कि कुछ सालों पहले एंथोनी ने दास एंड को नाम की एक टोबैको फैक्ट्री रन कर रहा था। धीरे धीरे इस फैक्ट्री में कुछ इलीगल काम्स भी चलने लगे और इसी तरह एंथोनी जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता ये किसी न किसी जानवर को सैक्रिफाइस करता। देखते ही देखते एंथोनी का अंधविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मतलब पहले ये जानवरों को बलि दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे इंसानों की भी बलि देने लगा, और स्पेशली कुछ पर्टिकुलर कुंडली वालों को ही। अब इसके भाई का नाम होता है हेरोल्ड, जो कि इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस रन करते रहता है। टोबैको के साथ साथ इनकी फैक्ट्री में ये लोग दतुरा की मदद से कुछ कोकेन को भी निकालते रहते हैं, मतलब एक स्पेशल किस्म का कोकेन बनाते रहते हैं। इसी दरमियान में एक दिन कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स इनकी कंपनी के ट्रक्स को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाला एंथोनी को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि एंथोनी, हेरोल्ड को सरेंडर होने के लिए कहो या तो फिर लियो को, हमें भी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी ना। इस तरह से वो पुलिस वाला एंथोनी दास के साथ थोड़ी डील बात करने लगता है। और एक्चुअली जिन पुलिस वालों ने इनके ट्रक्स को पकड़ा होता है उन्हीं ट्रक्स के पास लियो भी मौजूद होता है। सो लियो बिना सोचे समझे इन सारे पुलिस वालों को मार ही देता है। वापस अपने फैक्ट्री आने के बाद ये बात पता चलती है कि इन्हीं में का एक बंदा पुलिस वालों को इन फ्लावर्स के बारे में लीक किया, तो लियो इस बंदे को भी मार देता है। और उसी तरह यहाँ पर लियो की एक बहन होती है जिसका नाम होता है एल्सा। खैर अब उसी रात 2000 किलो का माल बॉर्डर क्रॉस करवाना होगा। सारे लोग इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन लियो बहुत ही आसानी के साथ उस माल को बॉर्डर क्रॉस करवा देता है। एट द सेम टाइम एंथोनी एक फादर की मदद से किसी जानवर की बलि देने की बात करते रहता है, मतलब किसी जानवर की बलि देगा तो इसके काम में कोई रुकावट नहीं होगी। 2 साल से एक जानवर को ढूंढते रहता है, वो जानवर एंथोनी को नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो फादर एंथोनी के सामने 2 कुंडलियां लाकर रखता है। अगर इन दोनों में से किसी एक को बलि दिया जाए तो तुम्हारा काम आसान होगा। ये दोनों कुंडलियां और किसी के नहीं, लियो और उसकी बहन एल्सा के होते हैं। ये जानने के बाद एंथोनी सोच लेता है कि एल्सा को बलि दे देगा, लियो को बचा लेगा। इस तरह से लियो को एक चेयर से बांध देता है। लियो अपने फादर को समझाने लगता है कि ये सब कुछ अंधविश्वास है, हमारा काम हो गया ना, बस एल्सा को छोड़ दो। लेकिन एंथोनी अंधविश्वास के अंदर पूरा डूब चुका होता है। जब एल्सा को बलि देने ही वाला होता है तभी लियो अपने हाथ वगैरह खोलकर इन सारे लोगों से फाइट करने लगता है। और इसी तरह इस फैक्ट्री में कुछ लोग लियो को फॉलो करने वाले होते हैं, मतलब लियो के बेस्ट फ्रेंड्स। सो इन दोनों गैंग्स के बीच बहुत जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। ये सीन भी गजब। फाइनली लियो इस सारे फैक्ट्री को आग लगाने लगता है, लेकिन उससे पहले हेरोल्ड एल्सा को मार देता है। और थोड़ी देर के बाद एंथोनी खुद अपने बेटे पर 2-4 गोलियां चला देता है। ये सारी की सारी फैक्ट्री जलकर राख हो जाती है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। जोशी दोबारा हृदयराज को पार्थिबन की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या यही लियो है? तो हृदयराज पार्थिबन की फोटो देखकर टोटली मना करने लगता है कि ये लियो नहीं है। उसके बाद जब सत्या वापस अपने घर आती है तो पार्थिबन को ये बात पता लग जाती है
कि सत्या इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पार्थिबन बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि इसकी बीवी ही इस पर भरोसा नहीं कर रही। सत्या पार्थिबन से माफी मांगने लगती है कि मैंने खामखा तुम पर शक किया, सच में तुम मेरे हस्बैंड पार्थिबन ही हो। उसी वक्त एंथोनी और उसके आदमी पार्थिबन के घर के बाहर आकर पार्थिबन को कॉल करके यह बात बताने लगते हैं कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, अब तुम खुद मेरे पास आकर कबूल कर लो कि तुम ही लियो हो। इस तरह से वहाँ से जाने लगता है तो पार्थिबन फटाफट से अपनी बाइक लेकर उसको फॉलो करने लगता है। पार्थिबन के साथ साथ नेपोलियन भी जाने लगता है। यहाँ पर यह एक्शन सीक्वेंस भी ग्रेट। पीछे बैठकर नेपोलियन गन लोड करते रहता है, पार्थिबन फायरिंग करते रहता है। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। फाइनली पार्थिबन एंटोनी दास को मार ही देता है। जब ये बात हेरोल्ड को पता चलती है, हेरोल्ड फटाफट से पार्थिबन को कॉल करके ये बात कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अब तुम खुद मेरे भाई की लाश को मेरे पास ले आओ, तुम्हारे बेटे को ले जाओ। तो पार्थिबन उसी तरह से हेरोल्ड के पास आता है, दोबारा उसी पुरानी फैक्ट्री के पास। अपने सारे सर्टिफिकेट्स दिखाकर हेरोल्ड को यही बताने लगता है कि आप लोग गलत समझ रहे हो, मेरा नाम पार्थिबन है, मैं लियो नहीं हूँ। हेरोल्ड भी लियो के फोटोग्राफ सर्टिफिकेट्स दिखाने लगता है। पार्थिबन कहने लगता है, अरे सर बस चेहरा मैच हो रहा है, मैं वो बंदा नहीं हूँ, प्लीज मेरे बेटे को मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हेरोल्ड कहने लगता है, तुम कबूल कर लो कि तुम ही लियो हो, वरना उस तरफ तुम्हारी बीवी और बेटी मारी जाएंगी। इस तरह से जब हेरोल्ड के आदमी पार्थिबन के घर के अंदर जाने लगते हैं तो पार्थिबन ने अपने घर के बाहर ऑलरेडी काफी सारे ट्रैप्स लगा चुका होता है। इन्हीं ट्रैप की वजह से आधे लोग मर जाते हैं और ऊपर से जोशी भी मदद करते रहता है दूर से शूटिंग करते हुए। जब फाइनली 3 लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही जाते हैं तो अंदर नेपोलियन बैठा होता है अपनी गन लेकर, तीनों को अपनी गन से भून देता है। फाइनली सिर्फ एक बंदा इस गैंग का लीडर इस घर के अंदर आ ही जाता है। फटाफट से हेरोल्ड को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि हेरोल्ड, लियो की बीवी बेटी मेरी आंखों के सामने है, बताइए क्या करना होगा। यह सुनने के बाद पार्थिबन हेरोल्ड का फोन लेकर सुब्रमणि कहकर बुलाने लगता है। तो तभी बगल वाले कमरे से वो हैना बाहर आता है। मतलब पार्थिबन ने इस हैना का नाम रखा होता है सुब्रमणि। हैना इस बंदे को चीर फाड़ देता है। ये सीन भी गजब। इस तरफ फैक्ट्री में पार्थिबन इन लोगों से फाइट करने लगता है। सारे लोगों को मारने के बाद पार्थिबन हेरोल्ड से यही कहने लगता है कि हाँ मैं ही लियो हूँ, लियो दास। इस तरह से हेरोल्ड को भी अपने स्टाइल में माथे पर गोली मार देता है। बात यह है कि पहले लियो मानना पड़ेगा कि ये लियो नहीं है, तभी दूसरे लोग भी भरोसा कर पाएंगे। इसलिए लियो अपना नाम बदलकर पार्थिबन रख लिया, अपनी एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा, सारे बुरे काम छोड़कर। फाइनल सीन में हमारे विक्रम भाई साहब पार्थिबन को कॉल करते हैं, कहने लगते हैं कि सिर्फ एक फैक्ट्री जलाने से इंडिया ड्रग्स फ्री नहीं होगा, पता नहीं ऐसे कितने फैक्ट्रीज जलानी पड़ेगी, क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगे। इस तरह से ये लियो मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी देखने में बहुत ही मजेदार लगी, वो एक्शन सीन्स, वो कैमरा एंगल, अनिरुद्ध का म्यूजिक मस्ट वॉचेबल है। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।